Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान सिडनी में खेला गया तीसरा क्रिकेट टेस्ट बारिश के बाद मुतासर हुआ और मैच हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया। आज पाँचवें दिन सिर्फ 22 ओवर का खेल हो सका और इंडिया, जिसने ऑस्ट्रेलिया के पहली इनिंग के स्कोर 445 रन के जवाब में चौथे दिन खेल के अख्ताम पर 252 रन बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पर, और आज 4 ओवर सिर्फ इंडिया की टीम बैटिंग कर सकी और इंडिया की पूरी टीम 260 रन बना के सिर्फ 1 रन का इजाफा होता है। और आज इंडिया की आखिरी विकेट आकाशदीप जो हैं वो 69वें ओवर में आउट होते हैं। इनको स्टंप किया एलेक्स कैरी, बॉलर थे ट्रेविस हेड। इन्होंने 31 रन बनाए, 44 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था और जसप्रीत बुमराह 10 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर बैटिंग की और 7 विकेटों के नुकसान पर 89 रन बनाए और भारत को 275 रन का टारगेट दिया। जहां 275 रन और मुमकिन तौर पर 54 ओवर का खेल बाकी था, लेकिन सिर्फ 2.1 ओवर का खेल हो सका और बैड लाइट की वजह से मैच को रोक दिया गया। उसके बाद फिर बारिश आ गई और फिर मैच खत्म कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के 445 रन के जवाब में भारत की टीम अपनी पहली इनिंग में 78.5 ओवर बैटिंग करने के बाद 260 रन बना के आउट हुई। 2 आपको सिग्निफिकेंट स्कोरर्स नजर आएंगे। एक केएल राहुल, जिन्होंने 139 गेंदों पे 8 चौकों की मदद से 60 के स्ट्राइक रेट के साथ 84 रन की इनिंग खेली, और दूसरा ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, जी हाँ, 123 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 63 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने 77 रन की इनिंग खेली। जबकि तीसरे हाईएस्ट स्कोरर जो हैं वो नंबर 11 आकाशदीप हैं, जिन्होंने 44 गेंदों पे 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 31 रन बनाए और बाकी कोई खिलाड़ी नुमाया स्कोर नहीं रहा। नीतीश कुमार रेड्डी ने 16 और जसप्रीत बुमराह ने 10 रन बनाए, जबकि रोहित शर्मा भी 10 रन बना सके। रिमेनिंग ऑफ द बैट्समैन जो हैं वो इवन डबल फिगर्स में भी ना दाखिल हो सके। यशवी जायसवाल ने 4 रन बनाए, शुभमन गिल ने 1 रन बनाया, विराट कोहली 3 रन बना के आउट हुए, ऋषभ पंत ने 9 रन बनाए, 1 रन बनाया मोहम्मद सिराज ने, और जसप्रीत बुमराह 10 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 445 रन बनाए खुद पहली इनिंग में और जवाब में इंडिया को 260 के स्कोर पे आउट कर दिया और पहली इनिंग में 185 रन की ऑस्ट्रेलिया ने लीड हासिल की और उस 185 में ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर बैटिंग करके 89 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे। अगर ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा दिलेरी का फैसला करता और ये 18 ओवर ना बैटिंग करता और इंडिया को बैटिंग की दावत दे देता, अपनी सेकंड इनिंग छोड़ देता, तो इंडिया के लिए टारगेट वही आप कह सकते हैं कि 185 जो था वो भी बड़ा मुश्किल था। क्या पता 18 ओवर में ऑस्ट्रेलिया इंडिया की कुछ विकेटें ले लेता, नफसियाती बर्तरी हासिल करता, मे बी रिजल्ट भी आ सकता था। यू नेवर नो। इंडिया 18 ओवर में 185, अगर हम T20 टेस्ट की क्रिकेट खेलें तो 185 भी हो सकते थे, लेकिन हमने देखा नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करके 18 ओवर में 89 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर। और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एलेक्स कैरी 20 और पैट कमिंस 22 रन के साथ नुमाइश कर रहे, जबकि ट्रेविस हेड ने 17 रन बनाए। और आउट होने वाले बैट्समैनों में नेथन मैक्सवेनी 4, उस्मान ख्वाजा 8, मार्नस लबुशेन 1, मिचेल मार्श 2, ट्रेविस हेड ने 17, स्टीवन स्मिथ ने 4 रन बनाए, एलेक्स कैरी 20 पे नॉट आउट रहे, पैट कमिंस ने 22 रन बनाए, जबकि मिचेल स्टार्क ने 2 रन बनाए। इससे कबल अगर 260 पे भारत को आउट किया तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखी जाए, मिचेल स्टार्क 24 ओवर में 3 मेडन 83 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। जॉश हेजलवुड 6 ओवर में 2 मेडन 22 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। अनफिट हो गए, वापस चले गए ग्राउंड से, साइड स्टेन है उनको, लेकिन स्कॉट बोलन अवेलेबल होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। पैट कमिंस 22 ओवर में 2 मेडन 81 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की। 3.68 इनकी इकॉनमी। नेथन लाइन 23 ओवर में 1 मेडन 55 रन देकर 1 विकेट हासिल की। 2.39 इनकी इकॉनमी। ट्रेविस हेड 1.5 ओवर में 3 रन देकर 1 विकेट हासिल कर लिया और मिचेल मार्श ने 2 ओवर करवाए और 2 ओवर में इन्होंने 6 रन दिए। और फिर 18 ओवर, जैसा हम कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को नहीं बैटिंग करनी चाहिए थी, अपनी सेकंड इनिंग छोड़ देते। ब्रेव होना पड़ता है अगर आपको रिजल्ट चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की और 11 के स्कोर पे तीसरे ओवर में ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट गिरती है। उस्मान ख्वाजा आउट होते हैं 7 गेंदों पे 8 रन बनाने के बाद। 2 चौके इनकी इनिंग में शामिल और इनको बोल्ड कर दिया जसप्रीत बुमराह ने। और फिर दूसरी विकेट 16 के स्कोर पे 7वें ओवर की पहली बॉल पे मार्नस लबुशेन। अगर आपने बैटिंग करनी थी, 7 ओवर खेल लिए 16 रन, तो फिर जारियाना अंदाज से खेलते, फिर इसका फायदा ही क्या कि आप आए बैटिंग करने और बिला वजह विकेटें भी गिर रही हैं। तो ये डेंट होता है साइकोलॉजिकल बैट्समैन के ऊपर कि आप बड़ा टोटल ना लगा सके और फिर आउट भी हो जाए। खैर, मार्नस लबुशेन आउट होते हैं, 1 ही रन बनाया 9 गेंदों पे। इनका भी कैच पकड़ा ऋषभ पंत ने, बॉलर एक मरतबा फिर
जसप्रीत बुमराह, और 16 के स्कोर पे तीसरी विकेट, बैक टू बैक 2 विकेटें गिरती है। ओपनर नेथन मैक्सवेनी आउट होते हैं, इनका कैच पकड़ा ऋषभ पंत विकेट कीपर ने। बॉलर थे आकाशदीप, इन्होंने 25 गेंदें खेलकर 16 का स्ट्राइक रेट। मैं जो बात बार बार जिस पे जोर दे रहा हूँ कि अगर आपने बैटिंग करनी थी, मैच का रिजल्ट चाहते थे, तो ये तो अंदाज नहीं था। 16 के स्ट्राइक रेट से आप 4 रन बना रहे 25 गेंदों पे, और फिर उसके बाद से चौथी विकेट 28 के स्कोर पे मिचेल मार्श आउट होते हैं। इन्होंने भी 13 गेंदें खेल के 15 के स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 2 रन बनाए, और इनका कैच पकड़ा विकेट कीपर ऋषभ पंत ने। बॉलर थे आकाशदीप, और उसके बाद से 5 विकेट 33 के स्कोर पे 11वें ओवर में स्टीवन स्मिथ आउट होते हैं, और इन्होंने 5 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 4 रन बनाए। कैच पकड़ा विकेट कीपर ऋषभ पंत ने, और बॉलर थे मोहम्मद सिराज। जबकि छठी विकेट ज़बरदस्त पहली इनिंग में सेंचुरी करने वाले ट्रेविस हेड 150 रन किए, ये आउट होते हैं 15वें ओवर में। ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 60, और ट्रेविस हेड ने 19 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से 90 के स्ट्राइक रेट के साथ 17 रन बने का कैच पकड़ा विकेट कीपर ऋषभ पंत, और बॉलर एक मतलब फिर मोहम्मद सिराज। और इन दोनों के दरमियान आपको यह है कि इस सीरीज़ के दौरान बड़े हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होते रहे, और देखते हैं कि कहाँ पे क्या, लेकिन आउट किया मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को। और फिर 7वें विकेट 85 के स्कोर पे पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन कैप्टन आउट होते हैं 10 गेंदों पे 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। 220 के स्ट्राइक रेट के साथ 22 रन बनाए। इसी स्ट्राइक रेट के साथ आप खुद ही ऊपर बैटिंग करने आ जाते, तो इस तरह ये आउट होते हैं 22 रन बना के, कॉट बाय केएल राहुल ऑफ द बॉलिंग ऑफ जसप्रीत बुमराह। और एंड में एलेक्स कैरी 20 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से एग्जैक्टली 100 के स्ट्राइक रेट के साथ 20, और मिचेल स्टार्क 2 गेंदों पे 2 रन बना के नॉट आउट रहे। 18 ओवर में 4.94 के औसत से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 89 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर, और अपनी इनिंग डिक्लेयर कर दी। तो जनाब ये अंदाज, लेकिन फ़ायदा भारत को हो गया। भारत के बॉलर्स ने विकेट्स हासिल की, जिसमें जसप्रीत बुमराह 6 ओवर में 1 मिनट 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, एग्जैक्टली 3 इनकी इकॉनमी। मोहम्मद सिराज 7 ओवर में 36 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, 5.14 इनकी इकॉनमी। और आकाशदीप 5 ओवर में 1 मिनट 28 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। और जवाब में भारत की टीम बैटिंग करनी आई, जिसको 275 रन का टारगेट मिला। मुमकिन तौर पे 54 ओवर्स अगर बारिश ना होती तो पॉसिबल थे, तो शायद कोई रिजल्ट आता, लेकिन सिर्फ 2.1 ओवर के बाद बैड लाइट के बाद इस खेल को रोका गया। तो भारत ने 8 रन बनाए थे बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। यशवी जायसवाल ने 6 गेंदों पे 4, जबकि केएल राहुल ने 7 गेंदों पे 4 रन बनाए थे। और फिर उसके बाद से अंपायर ने बैड लाइट की वजह से प्लेयर्स को बाहर जाने का कहा, लेकिन साथ ही साथ बारिश भी शुरू हो गई, और इस तरह मैच इख्तिताम पजीर हो गया। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने 1.1 ओवर में 4 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, जबकि पैट कमिंस ने 1 ओवर में 4 रन दिए और इन्होंने भी कोई विकेट हासिल की। रिमेंबर, सीरीज जो है वो इस वक्त 1-1 से बराबर है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, और ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, जिसके पहले 2 टेस्ट मैचेस का रिजल्ट हुआ। पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेला गया, जो भारत ने 295 रन से जीता, और दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। लेकिन ये तीसरा टेस्ट मैच जो कि ब्रिस्बेन में खेला गया, और इस टेस्ट मैच में कोई टीम ना जीत सकी। मैच हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया। पहले दिन सिर्फ 13.2 ओवर का खेल हो सका, और दूसरे और 5वें दिन 22 ओवर का खेल हो सका। तो 2 दिन तो बहुत ज़्यादा बारिश से मुतासिर हुए, तो इसलिए इसका रिजल्ट ना निकल सका। ऑस्ट्रेलिया ने, समरी ऑफ द मैच, ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 445 रन बनाए, जवाब में भारत ने 260 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग में 89 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर, और भारत ने दूसरी इनिंग में 8 रन बनाए थे जब मैच कॉल ऑफ कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, जिन्होंने पहली इनिंग में 152 रन बनाए और 3 रन देकर 1 विकेट भी हासिल की, को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या असर पड़ा है ये देखते हैं जनाब। ऑस्ट्रेलिया बदस्तूर दूसरे नंबर पे है, 15 मैच खेले, 9 जीते, 4 हारे, 2 मैच ड्रॉ हुए, 106 पॉइंट है और 58.89 इनका विन परसेंटेज। इंडिया तीसरे नंबर पे है, 17 मैच खेले, 9 जीते, 6 हारे, 2 मैच ड्रॉ हो गए और 114 पॉइंट है, जबकि इनका विन परसेंटेज है 55.89। तो तकरीबन 3.3 का डिफरेंस हो गया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। 3 का डिफरेंस है, और कवर कर पाएगी इंडिया या नहीं, या ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ही फाइनल खेलेंगे इस दफ़ा, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहले नंबर पे है, 10 मैच खेले, 6 जीते, 3 हारे, 1 ड्रॉ हुआ, 76 पॉइंट है और 63.33 इनका विन परसेंटेज है। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.